एक और बड़ी खबर, अंकिता भंडारी मर्डर केस में आज फैसला। कोर्ट द्वार सेशन कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। 2022 में अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी। अंकिता के पिता ने अदालत से गुहार लगाई है, मेरी बेटी के हत्यारों को फांसी दी जाए। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। अंकिता भंडारी केस में आज सुनवाई होनी है और पिता ने गुहार लगाई है कि मेरी बेटी के हत्यारों को फांसी दी जाए। क्या कुछ फैसला आता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रही है। अंकिता भंडारी केस 2022 में अंकिता की हत्या की गई थी, आज फैसला आना है। आज सुनवाई होनी है। क्या सुनवाई होती है ये देखना भी सबसे ज्यादा अहम होगा। बहरहाल ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको लगातार बता रही है। पिता ने गुहार लगाई कि मेरी बेटी के हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए। ऐसे में 57 बताया जा रहा है कि 97 गवाह पेश हुए थे और 2 साल 8 महीने पहले सुनवाई भी चली थी, 500 पन्ने की चार्जशीट भी। और ऐसे में आज किस तरीके से सुनवाई होती है ये देखना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में 2 साल से अधिक समय से न्यायिक प्रक्रिया चली है। अब अपने निर्णायक मोड़ पे है, आखिरी मोड़ पे है। कोर्ट द्वार के अपर झुला सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत ने सुनवाई पूरी कर ली है। अब बताया जा रहा है कि इस पर फैसला सुनाया जाएगा और ऐसे में पिता ने गुहार भी लगाई है कि मेरी बेटी के हत्यारों को फांसी ही दी जाए। ऐसे में आज फैसला और ऐसे में सभी की निगाहें। आपको ये भी बता दें कि 21 सितंबर 2022 को आरोपी रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और ऐसे तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी और 24 सितंबर 2022 का वो दिन जब अंकिता का शव ऋषिकेश के चीला नहर से बरामद हुआ था। बताया जा रहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मौत हुई है, शरीर पर चोट के निशान पाए गए थे और उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर एसआईटी का गठन भी हुआ था। अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य हैं और उसके भाई अंकित आर्य को पद मुक्त करते हुए बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया था। हालांकि आज उस मामले को सुनवाई होती है, क्या बड़ा फैसला लिया जाता है। और आपको खास बात यह भी बता दें, एसआईटी ने 500 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की है और उसमें तमाम तरीके की दलीलें दी गई हैं, 97 गवाह शामिल किए गए हैं और कोर्ट द्वार के अपर झुला पे आज आखिरकार अब आखिरी फैसला आना है। मदन सिंह संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर है। मदन, चूंकि अंकिता भंडारी केस 2022 में हत्या हुई थी, अब आखिरी मोड़ पर है, इस पे फैसला आना है। कब तक ये सुनवाई होगी और क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? हालांकि पिता ने गुहार लगा दी है कि मेरी बेटी के हत्यारों को सिर्फ और सिर्फ फांसी दी जाए। निश्चित तौर पे इस फैसले का इंतजार जहां अंकिता के परिवार इतने दिनों से कर रहे थे, तो वहीं पूरी उत्तराखंड की जनता भी टकटकी लगाए देख रहे हैं कि कब जो है कब इसकी सुनवाई होगी और कब जो है एक उत्तराखंड की बेटी को न्याय मिलेगा। विगत 3 वर्षों से जो है ये जद्दोजहद चल रही थी। आज वो समय आ गया है जब कोर्ट जो इस पर अपना फैसला सुनाने वाले हैं। हालांकि जो अंकिता के परिवारजन है उन्होंने फांसी की सजा की गुहार लगाई है, लेकिन किस तरीके से परिस्थितियां बनती है, क्या आज कोर्ट में किस तरीके का फैसला निकल कर आता है, लेकिन ये तो अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित तौर पे जिस तरीके से इतना लंबे इंतजार के बाद जो है ये दिन आया है जिसके लिए पूरा उत्तराखंड इंतजार कर रहा था, तो निश्चित तौर पर जल्द ही ये सुनवाई शुरू होगी। लगभग 11 बजे से जब सुनवाई शुरू होगी उसके बाद कितना समय लगता है ये तो अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन आज जो है पूरी पौड़ी की जनता वहाँ पर खड़ी होगी, पूरे उत्तराखंड के तमाम लोग जो इस केस से जुड़े हैं वो वहाँ पर दिखेंगे और निश्चित तौर पे इस उम्मीद के साथ कि जो इतने बड़ा हत्याकांड हुआ था और अंकिता के साथ जिस तरीके की परिस्थितियां हुई थी, आज उसको जो है सही परिणाम उसका मिले और कोर्ट से इस तरीके की उम्मीद भी की जा रही है कि अंकिता को इस बार न्याय मिलेगा और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था उनको कड़ी से कड़ी सजा यहाँ पर मिलेगी। इस तरीके की उम्मीद पूरी उत्तराखंड की जनता का है। वहीं जो अंकिता के परिवारजन है वो भी विगत 3 वर्षों से जो है टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं कोर्ट की तरफ। और मदन, चूंकि 2022 में एसआईटी ने जो 3 आरोपी इसके हत्थे चढ़े हैं, बताया जा रहा था कि उनके खिलाफ 500 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की गई थी और इसके तहत 97 गवाह भी शामिल किए गए थे। क्या उस दौरान किसी तरीके के गवाह के जरिए कोई खुलासा हुआ था? जी देखिए, जब ये घटनाकांड हुआ था उसके
कुछ ही दिन बाद जो है चूंकि बीजेपी के एक कार्यकर्ता के रूप में पुलकित आर्या का नाम सामने आया था और उनके पिताजी जो है बीजेपी में सक्रिय कार्यकर्ता भी है, तो ये पुलकित आर्या और उनके दो दोस्तों के नाम इसमें शामिल हुए थे। उसके बाद तमाम लोग जो है इस कड़ी में जुड़े, लगभग जो है 97 लोगों को जो है गवाह के तौर पे लोगों को नामित किया गया था। उसके बाद 47 लोगों की जो है अदालत में पेशी भी हुई है, उनकी गवाही हुई है। बहरहाल अब किस तरीके की परिस्थितियां बनी हैं, अभी 500 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई है, उसमें किस किस तरीके की बातें हैं और कितने लोग इसकी जद में आएंगे, अभी देखने वाली बात होगी। बहरहाल ये तय माना जा रहा है कि पुलकित आर्या और उनके जो साथी है जिनका नाम की सीधे तौर पर इस घटना से जुड़ा था, उनको निश्चित तौर पर सजा की आज उम्मीद सब पूरी जनता कर रही है। बहुत शुक्रिया मदन इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए।